31 दिसंबर की रात दुनिया भर की घड़ियां 11:59 पर पहुंचती हैं। करोड़ों आंखें एक साथ 1 सेकंड का इंतजार करती हैं और जैसे ही 12 बजते हैं, आतिशबाजी, शोर और जश्न। हमें लगता है कि हमने एक पुराने युग को पीछे छोड़ दिया और एक नए युग में कदम रखा। हमें लगता है कि सब कुछ बदल गया, लेकिन जरा एक पल के लिए इस जश्न से बाहर निकलिए और अपनी खिड़की खोलिए। बाहर झांकिए। क्या आसमान का रंग बदला? क्या हवा की दिशा बदली? क्या पेड़ों ने पुरानी पत्तियां गिराकर नई पत्तियां पहनी? नहीं, बाहर वही कड़ाके की ठंड है, वही कोहरा है और वही मरी हुई प्रकृति है। जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिला तो हम नया साल क्यों मना रहे हैं? क्या हम सच में प्रकृति का उत्सव मना रहे हैं, या हम सिर्फ एक तारीख के गुलाम बन गए हैं जिसे किसी और ने हमारे कैलेंडर पर छाप दिया है? आज अगले कुछ मिनटों में हम इतिहास की उस कैलेंडर स्कैम का पर्दाफाश करेंगे जिसे मॉडर्न दुनिया कहते हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों 1 जनवरी सिर्फ एक राजनैतिक तारीख है, जबकि भारत का नया साल एक खगोलीय धमाका है। स्वागत है उस सच में जिसे आपसे 2000 सालों से छुपाया जा रहा है। आइए सबसे पहले एक लॉजिकल सवाल पूछते हैं। अगर आज का कैलेंडर सही है तो साल का 10वां महीना कौन सा है? अक्टूबर। लेकिन लैटिन भाषा में ऑक्टो का मतलब क्या होता है? ऑक्टो मतलब 8, जैसे ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। इसी तरह डिसिम का मतलब होता है 10। तो भाई, जिसका नाम 8 है वो 10वां महीना क्यों है, और जिसका नाम 10 है वो 12वां महीना क्यों है? ये गणित कहां फेल हुआ? ये गणित फेल हुआ रोम की सनक के कारण। असल में प्राचीन रोमन कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने होते थे। साल मार्च से शुरू होता था और दिसंबर पर खत्म। सर्दियां इतनी भयानक होती थीं कि रोम वाले उन्हें गिनते ही नहीं थे। उनके लिए वो डेड पीरियड था। फिर एंट्री होती है रोमन राजा नूमा पॉम्पिलियस की। उसने देखा कि हिसाब नहीं मिल रहा तो उसने अपनी मर्जी से 2 महीने जोड़ दिए, जनवरी और फरवरी। लेकिन तब भी 1 जनवरी को साल शुरू नहीं होता था। साल 153 बीसी में रोम के राजनेताओं ने खेल खेला। उस समय स्पेन में एक युद्ध चल रहा था। उन्हें अपनी सेना जल्दी भेजनी थी, लेकिन नियम के अनुसार उनका राजा कौंसिल मार्च में गद्दी पर बैठता था। मार्च का इंतजार करने पर युद्ध में देरी हो जाती, इसलिए सिर्फ अपनी सैन्य ताकत और राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने प्रकृति के चक्र को तोड़ा और रातों रात 1 जनवरी को साल का पहला दिन घोषित कर दिया। सोचिए, जिस तारीख पर आज पूरी दुनिया नाच रही है वो किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि भूखे राजनेताओं ने तय की थी। और जनवरी नाम क्यों? ये नाम है रोमन देवता जानुस का। वो देवता जिसके 2 चेहरे थे, एक आगे एक पीछे। वो दरवाजों का देवता था। क्या आपको नहीं लगता कि आज की दुनिया भी इसी दोहरे चरित्र की शिकार हो गई है? हम प्रकृति को नष्ट करके प्लास्टिक का जश्न मना रहे हैं। आप कहेंगे, अरे ये तो बहुत पुरानी बात है। तो चलिए थोड़ा आगे आते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका, जो आज हमें मॉडर्न बनना सिखाते हैं, खुद 1752 तक 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते थे? जी हाँ, 1752 तक इंग्लैंड में नया साल 25 मार्च को मनाया जाता था। लेकिन फिर पोप ग्रेगरी ने एक आदेश जारी किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जब ये कैलेंडर लागू हुआ तो इतिहास में एक बहुत अजीब घटना हुई। सितंबर महीने में से 11 दिन गायब कर दिए गए। 2 सितंबर के बाद सीधा 14 सितंबर आ गया। इंग्लैंड में दंगे हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए, चिल्लाते हुए, गिव अस आवर 11 डेज बैक, यानी हमें हमारे 11 दिन वापस दो। उन्हें लगा कि सरकार ने उनकी जिंदगी के 11 दिन कम कर दिए हैं। ये कैलेंडर विज्ञान पर नहीं, हड़बड़ी पर बना था। फिर सवाल आता है कि जब ये कैलेंडर इतना डिफेक्टिव है तो हम भारतीय से क्यों मान रहे हैं? जवाब है मानसिक गुलामी। अंग्रेजों ने हमें सिर्फ जमीन से गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने हमारे समय पर कब्जा किया। उन्होंने हमें सिखाया कि जो पश्चिम से आता है वही मॉडर्न है और जो भारत से आता है वो पिछड़ा है। अब इस जुगाड़ वाले कैलेंडर की तुलना भारत के सनातन कैलेंडर से कीजिए। हमारा कैलेंडर
किसी राजा के आदेश या किसी व्यक्ति विशेष की घटना से शुरू नहीं होता। पश्चिम का कैलेंडर इंसान को केंद्र में रखकर बनाया गया है, लेकिन भारतीय कैलेंडर ब्रह्मांड को केंद्र में रखकर बनाया गया है। पश्चिम का कैलेंडर कहता है साल में 365 दिन होते हैं और जो बचा हुआ समय है उसे मैनेज करने के लिए वो हर 4 साल में एक लीप ईयर बना देते हैं। इसे जुगाड़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड लगाती है। अंग्रेजी कैलेंडर ने अपनी सुविधा के लिए इन 5 घंटे 48 मिनट को पूरा 6 घंटा मान लिया, यानी हर साल लगभग 11 मिनट की गलती। सुनने में 11 मिनट कम लगते हैं, लेकिन यही 11 मिनट जुड़ते जुड़ते 100 सालों में 18 घंटे और 1000 सालों में कई दिनों का अंतर पैदा कर देते हैं। इसी गलती को सुधारने के लिए 1752 में उन्हें 11 दिन डिलीट करने पड़े थे। लेकिन भारतीय ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने लीप ईयर जैसा रट्टा नहीं मारा। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा की रियल टाइम ट्रैकिंग की। हमारा पंचांग सूर्य सिद्धांत पर काम करता है। हम सौर वर्ष को तब बदलते हैं जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जिसे मेष संक्रांति कहते हैं। ये खगोलीय घटना है, कोई इंसानी तारीख नहीं। इसलिए भारतीय कैलेंडर में कभी दिन गायब करने की नौबत नहीं आई। ये परफेक्ट मैथमेटिक्स है। ये इतनी सटीक गणना है कि हजारों सालों में भी हमारे त्योहार मौसम से अलग नहीं हुए। होली हमेशा गर्मी की शुरुआत में आई और दिवाली हमेशा हल्की ठंड में। क्या 1 जनवरी का कैलेंडर आपको बता सकता है कि आज समुद्र में ज्वार कब आएगा? नहीं, लेकिन गांव का एक अनपढ़ आदमी भी पंचांग देखकर बता सकता है कि आज एकादशी है तो समुद्र में पानी चढ़ेगा। ये है असली विज्ञान। चलिए गणित छोड़िए, अपने शरीर की बात करते हैं। भारतीय नव वर्ष आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मार्च अप्रैल को। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब पृथ्वी एक कॉस्मिक रीसेट लेती है। इसे वसंत संपात या स्प्रिंग एक्विनॉक्स कहते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं, सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है। इसे ऋतु संधि या जंक्शन ऑफ सीजन्स कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय हमारा शरीर बहुत नाजुक होता है। हमारे शरीर का कफ पिघल रहा होता है। हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम रीबूट हो रहा होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस समय नवरात्रि रखी, 9 दिन का उपवास। ये उपवास भगवान को खुश करने के लिए नहीं था, ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए था, ताकि हम आने वाले नए साल के लिए तैयार हो सकें। और हम भारतीय नववर्ष पर क्या खाते हैं? केक या शराब? नहीं, हम खाते हैं नीम और गुड़, कड़वा और मीठा। वैज्ञानिक रूप से नीम एक एंटीबैक्टीरियल है जो बदलते मौसम में हमें इन्फेक्शन से बचाता है, और गुड़ हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। एक तरफ बीमारी बांटने वाला जश्न है, शराब पार्टी, और दूसरी तरफ सेहत बांटने वाला उत्सव, नीम उपवास। चुनाव आपका है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म पुराण कहता है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि, यानी इसी चैत्र प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। ये सिर्फ 1 साल का जन्मदिन नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का जन्मदिन है। इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराकर भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराया था और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ये दिन गुलामी का नहीं, विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1 जनवरी को कैलेंडर फाड़ दें। ग्लोबल दुनिया में हमें अंग्रेजी कैलेंडर यूज करना पड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यवस्था की मजबूरी है, लेकिन मजबूरी को संस्कृति मत बनाइए। डायरी 1 जनवरी को बदलिए, लेकिन अपनी आत्मा को चैत्र में बदलिए। जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं पहचानेंगे, हम एक कटे हुए पेड़ की तरह रहेंगे जिसे कोई भी हवा या ट्रेंड उखाड़ सकती है। इस साल एक संकल्प लीजिए, जब 1 जनवरी आए तो मुस्कुराकर शुभकामनाएं दीजिए, लेकिन जब चैत्र प्रतिपदा आए तो गर्व से छाती चौड़ी करके पूरी दुनिया को बताइए, हाँ, ये है मेरा नया साल, ये है मेरा विज्ञान। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर सोए हुए भारतीय को जगाया है तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे हर उस व्यक्ति को भेजिए जो कहता है भारतीय कल्चर में क्या रखा है।
कमेंट में जय सनातन, जय विज्ञान जरूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। राधे राधे।